आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। वो 2 दफा अंदर घुस के तुम्हें मार रहे हैं और तुम सोशल मीडिया के ऊपर टोटल जवाब दे रहे हो। हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही लिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है। और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए, अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकोनॉमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है। 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था, और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं? आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामला किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी। आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था, और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा, हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए, अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकोनॉमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है। और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामला किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ सब कुछ। ऑपोजिशन कमजोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म का। एक जबरदस्ती जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दें, और जब आपने जंग कर ही दी है तो फिर जवाब दो, फिर डट जाओ। तुम डर के बैठे हुए हो। जवाब जो तुम देना चाहते हो, वो सारे का सारा जवाब जो तुमने दिया है, वो तुम्हारी हालत कैपेबिलिटी नहीं है सिरे से। वो तुम्हारा तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए हैं, और आर्टिलरी फायर ठीक है आप लोग कर रहे हैं बॉर्डर में, कश्मीर के अंदर, एलओसी के अंदर, लेकिन वहां अपने ही मुसलमान भाई मर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को आग लग रही है। तो एज अ होल देखा जाए, और हम खुद क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं, 9 मई के उर्स शरीफ के ऊपर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था,
उसको मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, ये हमारी हालत है। और उसके बाद सबसे बड़ा एतराज क्या है कि सच ना बोला जाए, आसिम मुनीर का साथ दिया जाए। क्यों? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान है? क्या हम उसका साथ देंगे? हम नहीं देते उसका साथ। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही लिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है, और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है, पहले भी और आज भी। और आसिम मुनीर अगर कंटिन्यू करता है तो यह बात ज़हन में रखिए कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते की जो अदम इस्तेकाम का बायस बन तो चुका है, लेकिन ये वो बंदर है जिसके हाथ में आपने माचिस दे दिया तो ये पूरे शहर को आग लगा रहा है। ना तो इसके साथ इसकी अपनी फौज है और ना इसके साथ पाकिस्तान की आवाम है। हमला इसने इसलिए किया था कि आवाम इसके साथ हो जाएगी, और जबरदस्ती पाकिस्तान का रिस्पांस सोशल मीडिया ट्रोल फैक्ट्रीज और सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर के ऊपर ये रिस्पांस देना चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम आज इस फौज के साथ खड़ी हुई है, मसवाए उन सोशल मीडिया फैक्ट्रीज और ट्रोल्स के अलावा? और अगर नून लीग का सोशल मीडिया सेल या पटवारी बरादरान ये कहते हैं कि हम साथ हैं अपनी फौज के, तो अगर आप फौज के साथ हैं तो मियां नवाज शरीफ कुछ बोलते क्यों नहीं है? लाहौर में हमला हो गया है, मरियम नवाज बोली क्यों नहीं है? इन्होंने तो बोलना है, बोलते क्यों नहीं है और जवाब क्यों नहीं देते? सवाल तो बनता है, सवाल तो हम करेंगे। आज दोबारा जो मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला हुआ है, आपने जो जवाब में, ठीक है ये सब कुछ करवा अमेरिका रहा है क्योंकि जर्नैलों की जायदादें जो है वो मगरबी ममालिक में है, वो बीजिंग के अंदर तो नहीं है ना, तो उन्होंने इनकी सुननी है। इनके कहने के ऊपर ही हमारी इतलात के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DGISI को लगाया गया है ताकि वो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बात करके कोऑर्डिनेशन कर सके। किस बात की कोऑर्डिनेशन करनी है उन्होंने? इसी बात की कि आए फिर इधर आप मारें। आपने जानबूझ के ये पंगा लिया है तो अभी बर्दाश्त क्यों नहीं करते, लड़ते क्यों नहीं है? पूरी कौम को क्यों, मासूमों को क्यों मरवा के आप जो है जनाजों के ऊपर सिर्फ जाके तस्वीरें खिंचवा के क्या बेचना चाह रहे हैं? सवाल तो फिर बनता है।